तो इसमें लिखा है कि एबीसी पार्टनर्स थे ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 ईच ऑफ द पार्टनर्स विड्रू 10,000 रेगुलरली। ठीक है जी। और ए विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, बी विड्रू इन द मिडिल ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, सी विड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द 6 months। ठीक है जी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आपको बोला करने के लिए, पहली चीज यहाँ पर ये हो गई। वो आप देख रहे हैं इसमें क्या बोला गया, पहली बात है कि मंथली बोला गया है, और मंथली भी क्या बोला गया, 6 महीने बोला गया। ए विड्रू बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, सिर्फ पहले 6 महीने उसने विड्रॉ किया। बी ने विड्रू किया मिडिल ऑफ द मंथ ऑफ द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, एंड सी विड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 months। सिर्फ पहले 6 6 महीने के लिए विड्रॉ किया। और आपको क्या निकाला है, आपको निकालने के लिए बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब तक निकालने के लिए बोला है, 31 मार्च 2024 तक निकालने के लिए बोला है, यानी कि पूरे के पूरे साल के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोला है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो जरा देखें, पहले मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर कितना बोले थे, 46। ए की मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ए ने कितना विड्रॉ किया बताइए, 10,000 विड्रॉ किया। ठीक है। और कितना, 6, ये हो गया विड्रॉल, इंटू व्हाट इज द रेट गिवन टू यू, व्हाट इज द रेट, 6/100 कर दिया। ठीक। अब मुझे बताइए कि अगर कोई बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months विड्रू करता है ना, बिगिनिंग ऑफ मंथ फॉर 6 महीने के लिए कितना लगाते हैं, उसके लिए शॉर्टकट इंटू कितना करते हैं, 3.5/12 करते हैं। जरा सिर्फ ऐसी करके दिखाऊं मैं तो क्या वैल्यू आती है, दिस इज 60,000। अभी देखेंगे हम, इंटू 6/100, इंटू कितना करें, 3.5 को 30.35 में मैं 120 कर देता हूँ, ऐसा सही रहेगा, दिक्कत तो नहीं कर सकते हैं ऐसा। फिर इसको थोड़ा सा खत्म करें, यहाँ से ये चला गया, एक दो, एक दो ये चले गए। ठीक है। और 12 1 और 12 5, 6 और 5 13, 30 हो गया ना, कितना बनेगा आपका आंसर बताइए, व्हाट इज योर आंसर, 30 इंटू 35, व्हाट इज माई वैल्यू, 0, है ना। तीन, 3 3 9, और कितना बन गया, 1050। क्या ये आंसर है आपका, नहीं है ना आंसर, इज इट योर आंसर और नॉट, ये आपका आंसर है, नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं है आपका आंसर, क्योंकि बंदे ने पहले 6 महीने विड्रॉ किया। ठीक है। क्या पहले 6 महीने के बाद उसने पैसा वापस कर दिया था, बताइए। क्या फर्स्ट 6 months के बाद उसने पैसा वापस किया, नहीं किया ना। तो दैट अमाउंट रिमेन विड्रॉन फॉर द नेक्स्ट 6 months ऑल्सो। अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, प्लस 10,000 इंटू 6 करा, और 6/100 करा, और 6/12 करा। ऐसा करने से क्या वैल्यू आई, 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 आया। ठीक है। प्लस वैल्यूट करें जरा, एक दो, एक दो, 6 2 2, कितना हो गया ये, 1200। वट इज द फाइनल वैल्यू, 2850। इज इट योर आंसर, ये आंसर मैच कर रहा है आपने, फर्क देखा आप लोगों ने, यही कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। यही डिफरेंस है आपके पास। अगर वो बोलता ना कि ए हैज विड्रॉन एवरी मंथ इन द लास्ट 6 months, फर्स्ट 6 months बोला ना, एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, दो ही तो होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, और फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। तो जब ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फर्स्ट 6 months, यानी कि वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और क्या अक्टूबर तक विड्रॉ करके गया पैसा, मतलब सितंबर तक, सॉरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक 6 महीने विड्रॉ किया उसने, करेक्ट। और बाकी के 6 महीने उसने पैसा वापस ही नहीं करा। तो पहले 6 महीने के लिए तो आपने शॉर्टकट लगा दिया। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताया था मैंने आपको, एक और तरीका, दूसरा तरीका भी है। क्या है दूसरा तरीका, देखिए कि अगर कोई बंदा अप्रैल फर्स्ट में विड्रॉ करता है पैसा, तो कितने महीने के लिए हो गया वो, अप्रैल, सुनो और एक बात समझना, अप्रैल से मार्च तक गिनेंगे ना हम तो एनुअली, हमें तो एनुअल कैलकुलेट करना है। अप्रैल में 1 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये क्या बनेगा देखिए जरा आपके सामने, द सिचुएशन इज गोइंग टू बी व्हाट, 11 बनता है, 10 बनता है, 9 बनता है, 8 बनता है, 7 बनता है। हमें शॉर्टकट मालूम था, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट इज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12 और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना, 7, निकालेंगे कितना आ जाएगा,
19/2 कितना आ जाएगा बताइए? 9.5। तो मैं अगर आंसर निकालता तो कैसे निकालता? 10,000 इंटू 6/100 इंटू 9.5/12। मेरा आंसर कितना आता है देखिए यहाँ पर। ये मेरा देखिए इसका आंसर क्या बनता है अब आपके पास। ये ये और ये चला गया। 6 टू चला गया। 2,500 चला गया। ठीक है, नहीं, 2 5। हाँ, कर दिया ना इसको, और कर दिया, 550 आ गया। तो कितना बनता है बताइए? देखो दोबारा से देखो, सिंपल। 10,000 इंटू 6 भी करना था ना हमें। देखो कैसे, यहाँ देखिए, वी हैव टू मेक इट करेक्ट ऑल्सो। 10,000 इंटू 6 करना था पहले ये, फिर करना था 6/100, फिर करना था 9.5/12। पॉइंट हटा दिया, जीरो यहाँ बन गया। 1 2 3, 1 2 3 0 चलेगी। ठीक है, 6 टू चला गया, 2 3 चला गया। तो कितना हो गया वैल्यू? 10 इंटू 3 इंटू 95। व्हाट इज योर आंसर? 2850 ही आने वाला है। ये भी आप लगा सकते हैं। ये बनेगा पूरी कैलकुलेशन के लिए। तो वैसे देखो आप, 6 ये और 3 पॉइंट ये, 3.5, टोटल कितना बनता है? 9.5 ही बनता है। ये किसके लिए कैलकुलेशन करी आपने? हाँ, किसके लिए कैलकुलेशन करी? ए के लिए करी थी, ठीक है। बी की कैलकुलेशन देखिए जरा आप, बी की कैलकुलेशन, ये बी की कैलकुलेशन करें जरा इसी में। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो टू द बी। बी का बताइए क्या हिसाब किताब था आपके सामने। बी ने कितना विड्रॉ किया? 10,000, ठीक है। और वो 6 महीने तक विड्रॉ किया। 6, है ना, बी ने 6 महीने तक। और क्या कर दिया? 6/100 कर दिया। और मिडिल ऑफ 6 मंथ्स के लिए कितना बनता? 3/12 प्लस, प्लस फिर क्या हुआ? 10,000 इंटू 6 करा। फिर क्या किया आपने? 6/100 किया। फिर क्या किया आपने? 6/12 किया। ठीक है, ऐसा करूंगा मैं जब, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 60,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 प्लस ये कितना आएगा? 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। और डाइल्यूट करें तो 1 2 3, 2 हो गया, 6, 2 2 3, 300 कितना बन जाएगा ये? 900। और प्लस ये कितना बनेगा? 2 3, 1 2 3, 6 2 3 तो कितना बनेगा? 1,800। व्हाट इज योर फाइनल वैल्यू? 2,700 इज योर फाइनल वैल्यू। और, है ना, और अब ध्यान से देखें, अप्रैल में उसने विड्रॉ किया, अप्रैल 15 में कितना विड्रॉ किया? 10,000। अप्रैल 15 में विड्रॉ किया ना बंदे ने पैसा। तो अप्रैल 15 से लेकर और March 31 तक कितना टाइम पीरियड होता है? 11.5, 10.5, कितना 9.5, कितना 8.5, कितना 7.5, और कितना 1 2 3 4 5, और ये 6.5। तो फर्स्ट विड्रॉल और लास्ट विड्रॉल के बाद टाइम पीरियड आपके पास आ गया। तो आप क्या करेंगे अब बताइए? 11.5 प्लस करेंगे कितना? 6.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 और 6 17 एक 18 डिवाइडेड बाई 2, 9 मंथ्स। योर आंसर इज गोइंग टू बी कितना? 10,000 इंटू 6 इंटू 6/12 इंटू 9 बाय 6/100, 6/100, 6/100 इंटू 9/12। 1 1 ये और ये चला गया। 6 पूरा चला गया। 2 5 सा। फिर आंसर इज 50। तो 6 इंटू 9 कितना बन गया? 27। ऐसे कर दिया आप। दिस इज फाइन। ये कंसेप्ट मैंने पिछली बार किया था, लेकिन थोड़ा जल्दी में किया था। लोगों को पहले से मालूम था, कुछ को नहीं मालूम था। ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई? बी की। ये लिख लिया था सभी ने। जैसे साइन विद, सी का देख लीजिए आप। सी में क्या करना था बताइए? वही 10,000 इंटू कितना कर दिया? 6 कर दिया। और एंड ऑफ द मंथ इंटू इंटू 6/100 कर दिया। एंड ऑफ द मंथ कह रहा तो क्या करूंगा? 2.5/12 करूंगा। प्लस फिर से 10,000 इंटू 6 करा। और कितना करा? 6 करा तो इंटू 6/100 करा।
इंटू क्या करा बताइए? 6/12 किया। बस। तो देखिए सी का आंसर कितना आया? 60,000 यहाँ आया, और 6/100 आया, और 25/120 कर दिया। 1 2 3, 1 2 3 कट गया। 6 2 टू 30, और ये 60,000 यहाँ, इंटू 6/100 यहाँ, इंटू 6/12 यहाँ। 2 3, 1 2 1 2। व्हाट इज द वैल्यू हियर? ये तो 1800 हो गई वैल्यू। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 750। टोटल कितना बन गया? 2550। इज दैट ओके विद एवरीबडी? ये बना आपका काम। और जो दूसरा तरीका था इसका, वो क्या बनेगा अब आप जानिए। अगर कोई बंदा अप्रैल 30 को विड्रॉ कर रहा है, अप्रैल 30 को, है ना, तो कितना महीना? 11 महीने, फिर 10 महीने, फिर 9 महीने, फिर 8 महीने, फिर 7 महीने, और फिर क्या हो जाएगा? 6 महीने। एवरेज निकालूंगा तो क्या निकलेगा? 11 + 6। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। लास्ट विड्रॉल कितना? लास्ट विड्रॉल का टाइम पीरियड कितना है देखिए, 6 था। तो डिवाइडेड बाई 2 क्या वैल्यू आएगी? 17 डिवाइडेड बाई 2 क्या वैल्यू आएगी? 8.5। व्हाट इज माई आंसर हियर नाउ? 10,000 इंटू 6 से कर दूंगा, इंटू कितना करूंगा? 6/100 करूंगा, इंटू 8.5/12 करूंगा। तो अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ 0 1 2 3 0, 1 2 3 0, 6 2 जा 2 3 जा, कितना हो गया? 30 इंटू 85। व्हाट इज माई आंसर? 2550। दैट्स माई आंसर। ठीक है। तो मैटर्स अ लॉट की क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसने पहले 6 महीने में विड्रॉ किया था या आखिरी 6 में। अगर क्वेश्चन कहता है कि सी ने विड्रॉ किया था लास्ट 6 मंथ्स में, तो सिर्फ इतना आता है। सिर्फ फिर हम सिर्फ कौन सी वाली वैल्यू को रखते हैं? फिर लास्ट 6 मंथ्स की बात करता, तो फिर हम कौन सी वैल्यू को रखते हैं? सिर्फ इसी वैल्यू को रखते हैं। फिर हम आगे वाली वैल्यू को थोड़े लेके चलते हैं। गॉट इट? ये वाली बात थी ना। तो दिस वाज योर। आई होप जो ऑनलाइन बैठे हैं वो समझ पाएंगे इस बात को, है ना, दिति, गुनीत, गुनिका, हर्षप्रीत वगैरह, है ना। एक क्वेश्चन ये था। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास दे रखा है, देखते हैं ना। क्वेश्चन 42 और 43 एक बार अपने आप करिए। आपकी नोट, आपकी बुक का क्वेश्चन 42 और 43 अपने आप करके देखिए। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्या बोला मैंने। फिर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। कर लीजिए फटाफट से। फिर बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 42। क्वेश्चन 42 में क्या लिखा है बताइए? क्वेश्चन 42 क्या कहता है बोलिए? ए ने 4,000 विड्रॉ करें, कब विड्रॉ करें? फॉर 6 मंथ्स के लिए। ठीक है। अच्छा, 30 सितंबर, मतलब नहीं कि फॉर 6 मंथ्स में करें। और क्या लिखा है आगे? रेट 5/100। और क्या लिखा है? नहीं नहीं, शॉर्टकट लगाते हैं तो क्या करता है एंड के लिए? नहीं, 2.5 में 12 करते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दिया आपने, आपसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कौन सी रेट को करवाई गई है? 30 सितंबर। मतलब मार्च तक नहीं कैलकुलेट कराई है। माई आंसर इज हियर। यही मेरा आंसर है। अगर वो बोलता कि 31 मार्च तक निकालो, तो मैं प्लस करता फिर आगे बढ़ता। अब तो मेरा काम यहीं पर हो जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर नाउ? 24,000 इंटू कितना करूंगा? 5/100, इंटू कितना करूंगा? 25/120 कर दिया। 1 2 3, 1 2 3 कट गया। ठीक है। 12 1 जा, 12 2 जा। व्हाट इज योर आंसर? 2 इंटू 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 10। बोलिए। 10 इंटू कितना हो जाएगा? 25। व्हाट इज योर आंसर? 250। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं थी। क्वेश्चन का डिफरेंस देख लीजिए। उसने बोला कि आपने सितंबर 30 वाले टाइम पीरियड के एंड तक, मतलब 6 महीने विड्रॉ करा, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, और उसके बाद खत्म। और सितंबर 30 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहे हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाता कहाँ? मार्च तक।
फिर मैं उसके साथ एडिशन करता है यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर कितना था, 42। क्वेश्चन 43 देखिए क्या कहता है। कौन था बंदा, क्या किया उसने। हाँ, 5,000 पर मंथ है। इन द बिगिनिंग ऑफ क्या कर दिया, रेट रेट 12/100 रेट हो गया। इंटू क्या कर दिया, एंड में क्या करते हम लोग, नहीं नहीं, एंड में 2.5 बाई करते ना। हाँ, पहले दोनों तरह से 2.5 कर दिया उसको। और फिर आपसे कैलकुलेशन कब करवाई गई है, कैलकुलेशन 31 मार्च को कराई, यानी कि फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस। हाँ जी। बिगिनिंग है तो बदलेगा ये तो फिर, बिगिनिंग है तो ये वैल्यू बदलेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, 3.12। ठीक है, और प्लस यहाँ 5,000 इंटू 6 करेंगे, इंटू कितना करेंगे, 12/100 करेंगे, इंटू कितना करेंगे, 6/12 करेंगे। ठीक। तो अब आप देखिए आपने कितना निकाला, 30,000 यहाँ, इंटू 12/100, इंटू 3 5 में 120, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। ठीक है, 12 से 12 कट गया। और प्लस ये वाली वैल्यू पे कितना है, 30,000 इंटू 12/100, इंटू 6/12, 1 2 1 2, 12 से 12 कट गया। अब बताओ ये कितना आया, 1050। व्हाट इज दिस वैल्यू, 1800। व्हाट इज योर आंसर, 2850। ठीक है। और दूसरा तरीका, और ये क्या था, एट द एंड था या बिगिनिंग था, बिगिनिंग था ना। यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल होगा 12, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितना होगा, 6 है ना। 6 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा 7। ठीक है, ये कितना बनेगा, 12 प्लस कितना बनेगा, 7, 2 कितना बनेगा, 9.5। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा आंसर अब मैं, वही 5,000 इंटू 6 करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए, रेट 12/100, इंटू कितना करूंगा, 9.5/12। ये हट गया जीरो, 1 2 3, 1 2 3 0। तो क्या आंसर बनेगा आपका, 12 से 12 कट गया, कितना बनेगा, 30, इंटू कितना करूंगा मैं, 25। व्हाट इज माई वैल्यू, 850। ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था कि दोनों वैल्यूज हमारे पास निकल कर आती है ना, उन वैल्यूज में यही फर्क पड़ता है। दिस इज फाइन, वैल्यू का डिफरेंस है, यही तो है डिफरेंस वैल्यू का। ये वहां 30 सितंबर तक कैलकुलेट करवा दिया, यहाँ ईयर एंड तक करा दिया। ईयर एंड में आपके साथ एक्सटेंशन हो जाएगा, ईयर एंड नहीं है तो आपका ऊपर वाला काम चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला पार्ट आपके पास। अब आप देखिए अपनी बुक का एक बार दोबारा से, हम रिवाइज कर रहे हैं, बाकी वैल्यू तो आपको ये मेजर चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 का सेकंड पार्ट, दिव्या की ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर कितना बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा पार्ट बोले, सेकंड पार्ट। क्या बोला गया था आपके पास, हु इज द पर्सन हियर, दिव्या, है ना। दिव्या एक व्यक्ति है, दिव्या। दिव्या के पास क्या लिखा गया है, कितना विड्रॉ कर रही है दिव्या। हाँ, वो क्या कर रही है देखिए जरा ध्यान से। उसने क्या किया, 31 मई को, पहला 31 अप्रैल में 2020 जो भी होगा, 2020 कितना विड्रॉ किया, 20,000। उसके बाद रुक जाइए, थोड़ा ज्यादा आसान लिखते हैं, मतलब ज्यादा अच्छा रहे कि इस वैल्यू से लिख लें इसको। 31 क्या बोला था इसने, मई 23 को। उसके बाद 1 नवंबर 23, कितना, 17,500। उसके बाद आगे फर्स्ट Feb 2024 को कितना, और कुछ नहीं। अब ये ना हमारी अनइवन सी डेट है, हम कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। अब मुझे बताइए कि 31 मई से 31 मार्च तक, 31 में 31 मार्च तक कितने महीने हुए, हाँ, 10 मंथ्स हुए, 10 मंथ्स। और नवंबर 15 से, 1 नवंबर से लेकर कितना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीना। और फर्स्ट 5 से 2 महीना। ये हो गया मंथ्स, ये हो गया मंथ्स, ये हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। फिर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा,
ये 1 2 3 4 5, व्हाट इज दिस वैल्यू? 17 की टेबल तो हमें आती नहीं वैसे, लेकिन फिर भी 87,500। और निकालिए वैल्यू कितनी आई? 25,000। ये प्रोडक्ट का सम कितना हो जाएगा? 3,12,500, ठीक है। और अब आप देखिए, योर कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी कितना? 3,12,500 का व्हाट इज द रेट? 6/100। और वी कन्वर्टेड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। 0 0 चला गया, ये चला गया, 2 2 2 कर दिया तो क्या? 1 दे, दो ठीक, 2 बाय 2, 10, है ना? 6 और 2.5, दैट्स योर आंसर। 1,562.5 इट्स योर आंसर। ऐसे ये प्रोडक्ट मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड की क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं उसको, है ना? याद रहे- हाँ, इसलिए करा। वी कन्वर्टेड, देखो, वी कन्वर्टेड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। अगर मुझे 20,000 पर 10 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 6% के रेट से, तो मैं क्या करूं कि उतने रेट मुझे 1 महीने में मिल जाए? तो मैंने क्या कर दिया, मंथ को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अगर मैं 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया विड्रॉ करता, तो मुझे 6% के हिसाब से 1 महीने में जितना मिलता उतना 10 महीने का बनता। वी कन्वर्टेड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। और बस हो गया, 1 मंथ में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स योर आंसर। हम्म। इज इट ओके? ये क्वेश्चन 45 था। ठीक है जी, आसान था। ठीक है, चलिए। अब एक और कैटेगरी देखते हैं इसकी। वो कैटेगरी क्या है? वो कैटेगरी तब की जब आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दे रखा होता है, लेकिन क्या नहीं गिवन होता है, आपको रेट निकालने के लिए बोलता है। क्वेश्चन हाँ, रेट निकालने के लिए, जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है आपके सामने, है ना? पीयूष, हरमेश एंड अतुल पार्टनर थे। ईच पार्टनर 20,000 पर मंथ निकालता था। पीयूष विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हरमेश विड्रू मिडिल ऑफ, मैं एक का करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 49, पार्ट कौन सा नंबर है आपके पास? ये ए। टॉकिंग अबाउट पीयूष, हम पीयूष की बात कर रहे हैं। पीयूष क्या करता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रू करता है। और कितना? रेगुलरली 20,000 विड्रू कर रहा है, हमने देख लिया ये। और ईच पार्टनर रेगुलर पर मंथ इंटू 12 कर दिया, पीयूष का 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और हमें बोला है कि बस यही था। अगर ये रेगुलरली कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, तो रेट क्या बनेगा बताइए मुझे? नहीं, मतलब रेट तो हमें पता नहीं ना। रेट को हमने रेट को हमने x/100 कर दिया। और हम मल्टीप्लाई किससे करते थे इसे? 6.5/12 से करते थे। एंड एज ए रिजल्टेंट हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? 15,600 निकल कर आ रहा है ना? अब आपको ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आपसे कि आपको रेट निकालना है। रेट निकालना है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है आपके पास कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकालने की बात करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन 48 को भी लेके चलेंगे, अभी पहले 49 का एक पार्ट कर रहा हूँ, बाकी पार्ट अपने आप देखेंगे आप लोग। तो अब आप बताइए मुझे, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है नहीं, अब मुझे डाइल्यूट ही तो करना है सिर्फ। पहले यहीं खड़े खड़े जितना डाइल्यूट कर सकते हैं उतना कर लीजिए। ज्यादा नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। ये हटा दिया जीरो तो यहाँ आ जाएगा इधर। बोलिए। ये हटा दिया जीरो तो हमारे पास क्या आ गया? ये आएगा 20। और अब मैं इसे थोड़ा और काट सकता हूँ छोटा छोटा, क्या नहीं? देखिए, क्या क्या कर सकता है मुझसे? 1 2 3 कर सकता है ना ये? 1 2 3 कर सकता है, ठीक है। और 12 से 12 कर सकता है, इतना तो हो सकता है ना मेरे पास, है ना? और अब मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 20 × x × 65, यही तो है वैल्यू मेरे पास ना? इज इक्वल टू किसके बराबर है? 15,600 के बराबर। अब मैं x को यहीं रहने देता हूँ अगर, तो क्या हो जाएगा? 15,600 अपॉन में कितना हो जाएगा? 20 × 65। क्या डाइल्यूट कर सकते हैं इसको? काटिए, किससे कटता है बताइए? जीरो से। ये हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है। इसको और काटें तो कितना हो जाता है? 2 7 14, है ना? 2 8 0। अब कर सकता है किसी से? 12 से कट जाएगा पूरा। तो योर आंसर इज 12%। दैट्स योर आंसर।
है ना, इतना आसान। आपको क्या नहीं दे रखा था तो आपने एक्स कर लिया, जो नहीं दे रखी थी वैल्यू उसको एक्स कर लिया। दिस आई हैव डन फॉर क्वेश्चन नंबर 49 का ए पार्ट। किसके लिए किया मैंने? पीयूष के लिए, है ना। इतना ही करना था। यहाँ जो गलती होती है हमारे से ना, काटने पीटने की उलझन, वो उलझन होती है हमारे, उसके अलावा कोई उलझन हमारे पास नहीं होती है, सिर्फ इतना कर सकते हैं। ठीक। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ क्या करनी है, संभाल कर चलनी है। दिस इज व्हाट पीयूष का था, हरमेश का और अतुल का आप अपने आप कर लें, है ना। हरमेश, हाँ। वो भी रुक जा, वो भी करते हैं, रुक जा। क्वेश्चन 49 में पीयूष का पार्ट किया हम लोगों ने, दूसरा पार्ट आप अपने आप करेंगे। तो मैं एक लेके चल रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन 48 कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिव क्वार्टरली ड्राइंग, शिव का क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। क्या ये सबको समझ में आया वाला पार्ट? क्वेश्चन 48। इसमें किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग? पहला व्यक्ति शिव की ही है, शिव ही है सारा का सारा यहाँ पर, टॉकिंग अबाउट शिव ओनली। और क्या लिखा है? इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1950 एंड ही विड्रू फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सॉरी, शिव शिव अमाउंट निकालने के लिए बोला है। क्वार्टरली ड्राइंग्स है उसकी, 12% का रेट है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 रुपये आपके पास है। तो चलो, अब इसके करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप मान लें कि क्वार्टरली ड्राइंग एक्स है, या मान लें मंथली ड्राइंग एक्स है। क्या मानने को बताओ? हमें बोलो ना शिव का क्वार्टरली ड्राइंग, तो मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ क्या, लेट क्वार्टरली ड्राइंग्स जो हैं वो कितनी है, मैंने मान लिया एक्स है किसी की, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? 4x बनेगा ना फिर तो मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4x बनेगा ना। क्वार्टरली अगर एक्स है तो क्या बन जाएगा? 4x बनेगा। 4x इंटू व्हाट इज द रेट, 12/100 इंटू, और क्वार्टरली ड्राइंग है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के क्या लगता है? और व्हाट इज योर आंसर? 1500 इज योर आंसर। ऐसे करें ना क्वेश्चन में ये। ठीक है जी। इतना डाइल्यूट कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है। इफ आई रिमूव दिस पॉइंट तो यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, 12 से 12 कर दिया मेरा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। और करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करना चाहें तो छोड़ो, कोई बात नहीं। सो व्हाट इज माई वैल्यू? 4x अपॉन में इंटू 75 कर देते हैं, डाइल्यूट थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, और हो सकता है। देखिए, ये 25 3 जा 25 4 जा, है ना, दिया ना ये भी। और मैंने क्या कर दिया, इसको इससे काट दिया। तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पर? ऊपर सिर्फ बचा कितना, 3x बचा ना ऊपर ये वाला, और नीचे कितना बचा मेरे पास? सिर्फ 10 बचा, हाँ है ना। 3 और x बचा ना, 4 तो कट चुका है, नीचे 10 बचा है। इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1500 के बराबर है। और अगर बोलूँ तो x किसके बराबर हो जाएगा? 1500 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, और 3 कितने हो जाएगा नीचे, तो कितना बन जाएगा? 3 5 जा, वट इज माई वैल्यू? 5000। ये 5000 क्या निकल कर आया मेरे पास? क्वार्टरली ड्राइंग निकल कर आएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट इज एनुअल विड्रॉन, तो आपको इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। क्यों करेंगे ऐसा? क्यों करेंगे बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि क्वार्टरली विड्रॉल, क्वार्टर में बंद थोड़ी बोला है। आप सवाल क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन 48 में कहाँ लिखा है क्वार्टर में बंद? ऐसा तो लिखा ही नहीं। लिखा कहीं बताओ मुझे। तो नहीं करेंगे ऐसा, ऐसा होता तो करते। दिस इज 48, है ना, इसको कर पाएंगे। और ऊपर वाला, अब क्वेश्चन 47 देखिएगा। मनन की मंथली ड्राइंग्स है, निकालनी है। अब उसमें यहाँ तो हमने क्वार्टरली की बात कर ली, वहाँ मंथली की बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी दोज हु आर ऑनलाइन। बेटा है ठीक सब कुछ, है ना। तो अगला देखें जरा। अगला क्वेश्चन में 47 लेके चल रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन 47, इसमें क्या लिखा है कि मनन की आपको ड्राइंग्स निकालनी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन का मंथली ड्राइंग्स, क्या निकालने के लिए बोला है?
मंथली ड्राइंग्स निकालने के लिए बोला, तो देखेंगे जरा क्या करना है। मैंने मान लिया कि लेट मंथली ड्राइंग्स बराबर हमने एक्स मान लिया, तो क्या होने वाला है बताइए। 12x होगा इनटू, और रेट कितना दे रखा है, 10/100 इनटू, और मंथली क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है ना, यानी कि कितना करेंगे, 6.5/12 करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे बताइए। कितना बनेगी आपकी वैल्यू, 1950 बनेगी। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। बोलो बेटा, इसको कोई दिक्कत है? ठीक है। सो अब मैं क्या करूं कि इसको डाइल्यूट करना चाहूँ तो किससे डाइल्यूट कर सकता हूँ। 12 से 12 कर लेता हूँ डाइल्यूट, 1 से 1 कर लेता हूँ डाइल्यूट, ये जीरो हटा के 100 यहाँ ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, x × 65 है ना ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 100 इज इक्वल टू कितना, 1950। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1950 इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 60, है ना। 13 से कट जाता है ना, 13 5 जा 13 1 जा 13 5 जा 0, 5 3, क्या बनेगी वैल्यू ये, 3000 ही तो बनेगी वैल्यू, 3000 वैल्यू बनी ना। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन की मंथली ड्राइंग। हाँ ठीक है, निकल गया, मंथली ड्राइंग निकल कर आ गया हमारे पास, है ना। दिस इज फाइन। ऐसा करके आप हिडन वैल्यू जो थी, जो कि वैल्यू छुपी हुई थी, उसको आप कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसे पकड़िए जरा। इफ इट इज फाइन तो आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबडी। हटा दूं, ऑनलाइन में बोलिए, इज इट ओके विद एवरीबडी, हटा दूं इसको। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो देखिए जरा। अब अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या कि एक्स हैज withdrawn ₹5,000 each, ₹5,000 each month, each month on, each month on quarterly basis, each month on quarterly basis, ठीक है। इन Q1 ऑफ 2023-24, है ना। Q1 विड्रॉ किया उसने, एक्स हैज विड्रॉन 5,000 each month on quarterly basis in Q1। कब विड्रॉ किया उसने, सिर्फ Q1 में विड्रॉ किया, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर है। एक्स 5 5 5, ठीक है, ईच मंथ, ईच मंथ के लिए मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ऐसे कर रहा है, क्वार्टरली बेसिस पर कर रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर नहीं कर रहा। ईच मंथ ऑफ ईच क्वार्टर मैंने बताया था पिछली क्लास में क्या डिफरेंस पड़ता है, ईच मंथ ईच क्वार्टर अलग चीज है, फिर आपको क्या करना, हर महीने, फिर हर महीने, फिर हर महीने ऐसे करना पड़ता। लेकिन यहाँ बड़ा क्लियर है कि Q1 को विड्रॉ किया उसका, ठीक है। तो अब देखिए जरा क्या बनेगा, इसने कैसे करा, इसने 5,000 विड्रॉ किया, 3 बार विड्रॉ किया, रेट ऑफ आईओडी जो है वो है 6% पर एनम, इंटू क्या करूंगा, 6/100 करूंगा, और क्वार्टर में बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा, मंथली कर रहा है, तो क्या रेट लगता था, 2। तो क्या करते हैं, 2/12, खत्म, है ना? इतना है। भाई ईच क्वार्टर कहाँ लिखा है, ईच क्वार्टर तो लिखा ही नहीं ना मैंने, तो
ईच क्वार्टर लिखा ही नहीं भाई। तो 2/12 हो गया, और प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर पर एनम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 31 मार्च 24 तक निकलवा रहा हूँ मैं। बताओ। हाँ, ड्राइंग क्या। हाँ, Q1 तो विड्रॉ किया ना। पर क्या Q1 के बाद पैसा वापस कर दिया उसने? क्या सेम हुआ? अरे, एक बंदा अप्रैल मई जून 3 महीने विड्रॉ कर रहा है और चुप बैठ गया उसके बाद। कंपनी कहती भाई पैसा वापस कर। 31 मार्च तक पैसा वापस नहीं किया उसने। तो पहले 3 महीने का तो शॉर्टकट लगा दिया आपने। वट अबाउट रेस्ट ऑफ द मंथ? 5,000 इंटू 3, वही पैसा। पैसा तो 15,000 ही विड्रॉन था ना। इंटू 6/100, और उसके बाद कितना, 9/12 मंथ के लिए। ऐसे। अगर मुझसे कहता कि अप्रैल मई और जून, 30 जून को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, 30 जून को, तो सिर्फ यही निकलता ना। 30 जून के लिए अप्रैल मई जून 3 महीने का खत्म। लेकिन हमसे तो 31 मार्च तक निकलवाया जा रहा है ना। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या बनेगा ये वैल्यू? दिस इज 15,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12, प्लस 15,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12। अब आप देखेंगे, ये कट गया, ये और ये कट गया, और 6 कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और ये कितना हो गया, 75 भी हो गया। तो व्हाट इज माई वैल्यू हियर? 75 हो गया। व्हाट इज माई वैल्यू हियर? ये कितना हो गया, 15, 150 ये हो गया, प्लस 6,750, टोटल कितना बन गया? 6,900 बन गया। और देखिए अब कोई बंदा अप्रैल 1 को विड्रॉ कर रहा है ना, मई 1 को विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, जून 1 को विड्रॉ कर रहा है। महीने 12, महीने 10, महीने, सॉरी, महीने 12 और कितने, 11 और कितने, 10। इसके बाद तो विड्रॉ ही नहीं किया उसने, छोड़ दिया। तो बताइए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12, लास्ट इज व्हाट, 10, 2 कितना हो जाएगा, 22, 2 कितना हो गया, 11 मंथ्स। व्हाट इज माई आंसर? 3,000, सॉरी, 5,000 ना, 5,000। हाँ जी बेटा, 675 ही होगा। किसी ने क्या करा, इसने किसी ने ज्यादा बढ़ा दिया इसको। कितना बनना था ये? 675। एज अ रिजल्ट व्हाट इज दिस वैल्यू? 4 1 7। हाँ, 815। अब देखिए ये वाला, इंटू, इंटू कितना कर दिया आपने? और शाबाश, क्या बढ़िया है ना। 825, इंटू कितना कर रहे हैं इसको आप, अब देखिए, 6/100 कर रहे हैं, इंटू 11/12 कर रहे हैं। देखिए कितना हो गया, 15,000 इंटू 6/100 इंटू 11/12। एक दो, एक दो कट गया, 6 से 2 कट गया, 275। तो कितना बनेगा, 11 5 55, 825, दैट्स योर आंसर। ऐसे बनाए, देख रहे हैं। ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था, जब बंदे ने क्या किया, क्वार्टरली बेसिस पर, कौन सी क्वार्टर को? हाँ, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ, अगर मैं लिखता ऑन मंथली बेसिस इन, हाँ, हम्म, ले लेते हैं चलो। क्या बोले? क्या बोला हम लोगों ने? हाँ, एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन रुपीज 5,000। ठीक है, सुना ध्यान से, 5,000 ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, इन Q1 ऑफ 2023-24। सिर्फ इतना लिखा, तो एक ही बार विड्रॉ किया उसने तो। मंथली नहीं बोला, क्वार्टरली है। रेगुलर बेस, क्वार्टरली बेसिस इन Q1 ऑफ 23-24। ठीक है, वही ना, 24। रेट ऑफ आईओडी जो है वो हमने लिख दिया 6% पर एनम। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट आईओडी।
एज ऑन 31 मार्च 2024। तो सोल्यूशन देखिए इसका, 5,000 ही तो विड्रॉन था, इनटू क्या रेट करूंगा मैं इसका। Q1 कब होती है? क्वार्टरली बेसिस इन द, अच्छा यहाँ यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस इन द बिगिनिंग ऑफ Q1 ऑफ 2023-24। Q1 का बिगिनिंग, तो Q1 की बिगिनिंग तो अप्रैल से होती है। अप्रैल में विड्रॉ किया ना बंदे ने, अप्रैल में कितना हो गया, रेट कितना बनेगा उसका, 6/100। और भाई अप्रैल से मार्च तक क्या टाइम पीरियड, कोई शॉर्टकट तो लगता नहीं है। अप्रैल से मार्च तक क्या होगा, 12। अप्रैल से मार्च क्या होगा, बस दैट्स योर आंसर, खत्म। इंटू क्या, इंटू क्या, हाँ हाँ, इंटू क्या, क्या इंटू, कुछ भी नहीं, खत्म। नथिंग इज हियर, हाँ। क्यों करूंगा 3 ऑन क्वार्टरली बेसिस इन द बिगिनिंग ऑफ Q1, और हमने सिर्फ Q1 में तो विड्रॉ किया। अगर मैं, अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा फिर क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वार्टरली बेसिस इन द बिगिनिंग ऑफ, इन द बिगिनिंग ऑफ, ध्यान से सुनना, इन द बिगिनिंग ऑफ, अब देखिए जरा क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इन 2023-24। ऐसा करने से क्या होना पता मेरा, देखिए अब मैं क्या करता, 4 से मल्टीप्लाई करता, क्या करता, 6/100 करता। बिगिन बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर के लिए फिर फॉर्मूला क्या बनता, क्या बनता, 7.5/12 बनता, फॉर्मूला ऐसे बनता, खत्म। मंथ नहीं है ना, अरे रुक तो जा, क्यों ऐड करूंगा मैं अब, अब तो पूरे साल की होगी ना, अब ऐड क्यों करूंगा मैं इसे, पिछले वाले में, कौन से वाले में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्वार्टरली बेसिस इन Q1 ऑफ, सिर्फ एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन ₹5,000, ठीक है, ऑन क्वार्टरली बेसिस, है ना, ऑन क्वार्टरली बेसिस, या नहीं क्वार्टरली बेसिस तो लिख ही नहीं रहा ना मैं, हैज विड्रॉन ऑन, हैज विड्रॉन ऑन, ध्यान से सुनना, हैज विड्रॉन ऑन 30th अप्रैल मई जून, 30th जून 23 इसने विड्रॉ कर दिया। लेकिन वो क्वेश्चन की ना फिजिबिलिटी बन नहीं रही, मैंने एक्स ने विड्रॉन करा 5,000 रुपया, 5,000 विड्रॉ कर दिया 30 जून को, ठीक है। तो उसके बाद में अगर क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, तुम्हें क्या चाहिए मैं वो बना दूंगा, बताओ क्या कह रहे हो। तुम्हें वैसा क्वेश्चन चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, देखो, हैज विड्रॉन ₹5,000 एट द, अब देखो मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, एज द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम 01/07/23। नहीं करा उसने अप्रैल 1, कब से शुरू कर दिया, जुलाई से कर दिया, ठीक है। रेट ऑफ आईओडी 6% पर एनम, कैलकुलेट, कहता आईओडी निकालिए 31 मार्च 2024 को। अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दो तरीके से, 5,000 विड्रॉ किया उसने, ठीक है, करेक्ट है ना, इनटू, उस पर रेट क्या लगना है,
अब तो एट द बिगिनिंग ऑफ, तो इंटू कितनी बार विड्रॉ किया उसने? 3 बार ही तो विड्रॉ किया, है ना? 3 क्वार्टर में विड्रॉ कर दिया ना उसने। और रेट कितना कर रहे हैं हम लोग? 6/100 कर रहे हैं, इंटू। हाँ, अब क्या करना है? क्या? उसका मतलब ही वही है ना, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ईच क्वार्टर एक ही तो बात है। हाँ, तो देर देर तो रखिए फिर। हाँ, तो तुम चाहते क्या हो पहले मुझे ये बताओ, मैं एक को करूं पहले? ईच क्वार्टर नहीं? लो, बिगिनिंग ऑफ क्या? बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम। ठीक है, तो क्या बन जाता? हाँ, तो रुक जाना, इधर देख। तो सिर्फ कितना हो गया? 5,000 इंटू, कब करा विड्रॉ उसने? 6/100। ठीक है, और जुलाई से गिन लो मार्च तक कितने महीने होते हैं? क्या फर्क पड़ रहा है उससे? गिनो। 9 महीने। 9/12, खत्म, आंसर निकल गया। अरे भैया, तब लगाएंगे वो जब पूरा साल हो, ईच क्वार्टर हो। क्या अब तो रैंडम? अब तो डेट ऑफ विड्रॉ स्पेसिफिकली गिवन है। अगर ये कहता मुझसे कि आ, मुझे कहता एट द, देखो ध्यान से सुनना, एट द, इधर एट द मिडल ऑफ क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम, क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 15/7/23, तब क्या करता? मिडिल में तो हो गई, 15 जुलाई को शुरू हुई। नहीं, रुक जा, जुलाई से लेकर 9 महीने होते ना, लेकिन अब कितना महीना कट गया? तो 8.5 हो गया। क्या हो गया भाई? 15 जुलाई से गिनना मार्च तक कितना टाइम पीरियड होता है? हाँ, डेट को देखना है, और कुछ थोड़ी है इसमें कुछ भी। तो कितना करूंगा फिर यहाँ पर मैं आपका, फिर व्हाट आई राइट हियर? क्या करूंगा मैं ये? 8.5/12 निकाल लूंगा। शॉर्टकट तो तब लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट डजेंट मैटर। ये फिर नॉर्मल है कि किसी ने 15 जुलाई, 17 जुलाई, 20 जुलाई को निकाल लिए, तो इसका मतलब ये हुआ ना, अगर वो, हाँ, अब जो मैं चाह रहा था बताना, ये करके और प्लस करते, वो मैं चाह रहा था बताना, वो भी देखिए कैसे होता। हाँ, ले कोई बात नहीं, फिर क्वार्टर क्यों लिखते? अच्छा, फिर ये लो, ये लो, ये लो। हाँ, तुम चाहते क्या? एट द बिगिनिंग ऑफ, ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ क्या? क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 01/04/23। तो हम क्या करते हैं फिर यहाँ पर? खत्म, दैट्स माई आंसर। ये मेरा आंसर हो गया, दैट्स अवर आंसर। एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम, ईच क्वार्टर तो बोला ही नहीं इसने। ईच क्वार्टर होता तो 4 से मल्टीप्लाई होता, फिर तो शॉर्टकट भी लगता, ना। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलता कि एक्स हैज विड्रॉन ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ, क्या लिखता है? एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 01/04/2023, इतना करते। एक्स ने विड्रॉ कर दिया, एक्स हैज विड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इतना। ठीक है, इतना। रुक तो जाना, पढ़ने दे। एक्स हैज विड्रॉन ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2023। हाँ ठीक है, फिर तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, इतना ही रहना था इसका, है ना? हाँ, वो चीजें कब बदलती हैं? जब हम करते हैं ना कि एक्स हैज विड्रॉन ₹5,000। अब देखिए जरा ध्यान से सुनना। ईच मंथ, ठीक है, ईच मंथ ऑफ द क्वार्टर,
बिगिनिंग ईच मंथ ऑफ ईच मंथ ऑफ द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इतना। हाँ। हाँ ठीक है, मतलब इसका मतलब मैं कुल मिलाकर बोलूँ तो थोड़ा सा बदल दें इसको यहीं से। इफ एक्स हैज विड्रॉन कितना, एक्स हैज विड्रॉन कितना 5,000 है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच, एट द बिगिनिंग ऑफ क्या, ईच मंथ ऑफ क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। ये लिखते हैं क्वेश्चन में। तो आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि बंदे ने क्या करा, एक क्वार्टर में, जो कि कब शुरू हो रही है, अप्रैल मई और जून, इसमें विड्रॉ किया, उसके बाद विड्रॉ नहीं किया, खत्म। तो मेरा आंसर क्या बनता है यहाँ पर, 5,000 बनता, 3 से मल्टीप्लाई करता, रेट लगाता 6/100। ठीक है। और एक क्वार्टर के लिए शॉर्टकट क्या लगता है, कितना शॉर्टकट लगता है बताइए, टू, नहीं, टू, टू लगता है, मिडिल में 1.5, 2/12 प्लस, लेकिन प्लस भी करना पड़ता मुझे, प्लस करना पड़ता ना, प्लस क्या करना पड़ता, फिर वही 5,000 इंटू 3 इंटू कितना करता, 6/100, और 9/, पहली क्वार्टर के लिए शॉर्टकट, बाकी के लिए 9 महीना। बस बाकी करी नहीं। हाँ, ये इस तरह से बन गया। लेकिन अगर मैं कहता कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ द क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम, अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम कर रहा हूं मैं यहाँ पर क्या, इसमें देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 01/07/23, अब क्या बनता, तो फिर क्या बनता है यहाँ पर, फिर इधर क्या बनता, फिर कितना बनता है यहाँ पर, 6/12 बन जाता। ठीक। अगर मैं कहता यहाँ पर देखिए, अब नहीं नहीं नहीं, बस, अगर मैं कहता यहाँ पर क्या, अगर मैं कहता यहाँ पर क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या कर रहा है ये, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1/10/23, तो ये रहता, और फिर यहाँ क्या हो जाता, यहाँ क्या हो जाता देखो, यहाँ हो जाता कितना, T/12 हो जाता, है ना। और फिर मैं कहता है क्या यहाँ पर क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम कौन सी रेट, स्टार्टिंग फ्रॉम कौन सी रेट, 1/10/124, अब क्या होता, अब इन, अब यही होता, 1 जनवरी को विड्रॉ किया, जनवरी फरवरी मार्च, एक क्वार्टर बस, एक क्वार्टर का आंसर यही है। क्या गड़बड़ है इसमें, हाँ बताओ, 5 × 3, 6/100, एक क्वार्टर के लिए शॉर्टकट 2/12 ही होता है, लास्ट क्वार्टर है ना ये, तो ऐसा बनता। तो ड्राइंग्स के केसेस, नॉर्मल केसेस तो खैर हर साल ही आए एग्जाम में, तो ये भी हमने अच्छे से पहले भी डिस्कस करे थे मैंने ये केसेस, अब थोड़ा सा रिकॉल करा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो दिस इज फाइन। और आई थिंक मैंने जो वेरिएशंस लेके चलूँ आपके सामने, आपको क्लैरिटी थोड़ी आई होगी, दोज वर ऑनलाइन, नव्या, गुनिका, यार्शप्रीत, है ना। यस सर। ठीक है।